एक राजा था, उसके राज्य में महामारी बहुत ज़्यादा फैल रही थी। जैसे कि उनके राज्य में हज़ारों लाखों लोग मतलब हर दिन पर दिन मरते जा रहे थे। राजा तो बहुत चिंतित में पड़ गया। अब राजा सोचने लगा कि भाई हमारे राज्य में ये क्या ऐसा हो गया है कि सारे प्रजा हमारे मर रहे हैं धीरे धीरे। अब राजा बहुत उदास। मंत्री ने पूछा कि महाराज क्या बात है कि आप 2 दिन से चिंतित लग रहे हैं। राजा साहब बोले कि नहीं कुछ नहीं। मंत्री बोले कि नहीं बताइए आप, मैं बताऊंगा, उससे कुछ निर्णय होगा। तो उसी रास्ते से एक साधु महात्मा गुजर रहे थे। तो राजा को देखा कि राजा बहुत चिंतित और बहुत मौन ठोर करके मतलब बैठे हुए हैं। तो क्या हुआ कि साधु वो आए, महात्मा जी आए, बोले कि महाराज आपके राज्य में बहुत सुन सन्नाटा है, आखिर ऐसा क्या बात है। राजा साहब बोले कि नहीं महाराज कुछ नहीं। तो महात्मा बोले कि कुछ तो है जो उसका मैं उपाय बता सकता हूँ। राजा बोले कि महाराज हमारे राज्य में जो है बहुत लोग मर रहे हैं धीरे धीरे करके। तो महात्मा जी बोले कि एक काम करो बेटा, तुम्हारे महल के जो पूर्व साइड एक कुआं है, वो कुआं पूरा सूखा हुआ है। अगर उस कुएं में पूर्णवासी के दिन सुबह अगर हर कोई एक एक बाल्टी अपने घर से दूध उसमें डालेगा ना कुएं में, तो ये महामारी कम हो जाएगी। राजा साहब बहुत पसंद हुए, कहा कि महाराज अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर मैं आपको बहुत सारे मतलब मुँह मांगा इनाम दूंगा। उसके बाद साधु महात्मा चले गए। अब राजा ने मंत्री को बोला, मंत्री राज्य में पूरे जाकर के ढोल और बाजा के साथ ऐलान कर दो कि पूर्णवासी के दिन सुबह हर कोई अपने अपने घर से एक एक बाल्टी दूध डालेगा। मंत्री ने गया और जा कर के पूरे अपने मतलब ऐलान कर दिए बाजे के साथ पूरे अपने जनता को। जनता ने सब लोग तैयार, बहुत बढ़िया बात है, अगर महामारी बच जाएगी तो बहुत अच्छी खुशी बात है। पूर्णवासी के दिन आया। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, आप चैनल को पूरा देखना, वीडियो को पूरा देखना। बीच में छोड़कर जाओगे तो फिर अधूरी कहानी अधूरी रह जाएगी, फिर जान नहीं पाओगे कि आगे क्या हुआ। अब आगे वाला दिन आ गया, जिस दिन दूध डालने वाला था वो दिन आ गया। हर लोग अपने अपने घर से एक एक बाल्टी दूध ले जाकर कुआं में डाले। उसी में एक आदमी था जो समझा कि सारे लोग तो गांव वाले दूध ही डालेंगे, उसी में मैं धीरे से एक बाल्टी पानी डाल दूंगा तो क्या मालूम चलेगा गांव वालों को। ये डाल दिए। इसके बाद से फिर भी महामारी कम नहीं हुआ। फिर भी राजा चिंतित थी, भाई सारे लोग दूध को डलवा दिए बाबा के कहे अनुसार, फिर महामारी कम क्यों नहीं हुआ। तो फिर वो बोले कि मंत्री बाबा को ढूंढ कर लाओ, अगर उनकी भविष्यवाणी और गलत होगी तो उनको सजा दी जाएगी, क्योंकि हमारे जज्बात के साथ खिलवाड़ किए हैं। मंत्री जी बोले जी हजूर मैं अभी आता हूँ। मंत्री जी गए, बाबा उधर से अपने रंग में आ रहे थे। राजा बोले कि महाराज आपके कहे अनुसार हमने सारा कार्य करवाया, फिर भी महामारी कम नहीं हुआ। बाबा बोले कि चलो देखते हैं, चल के कुआं देखते हैं। राजा साहब और मंत्री और बाबा गए। कुआं देखे तो पूरा पानी से ही भरा हुआ मिला कुआं। तो बाबा बोले कि अब बताओ, ये तो सारा कुआं पानी से ही भरा हुआ है, अब कैसे महामारी कम होगा। तो फिर सारे गांव वालों को बुलाया गया कि ऐसा क्या हुआ कि सारे लोग पानी ही डाला। तो उसी में डर से बोला कि महाराज मैं ये सोचा कि सारे लोग तो दूध ही डालेंगे, उसी में धीरे से मैं एक बाल्टी पानी डाल दूंगा तो क्या मालूम चलेगा। तो बोले कि राजा साहब ऐसा क्यों। तो बाबा बोले कि देखो महाराज, जो बात इसके जहन में दिमाग में आया था कि सारे लोग तो पानी ही दूध ही डालेंगे, अब मैं उसमें एक बाल्टी पानी डाल दूंगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा। यही बात सारे गांव वालों को दिमाग में आ गया कि सारे लोग तो दूध डालेंगे, मैं एक बाल्टी पानी डाल दूंगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा। वो इस दिमाग में सबको बैठ गया। वो सारे लोग धीरे धीरे पानी से पूरा भर दिए, इसीलिए महामारी कम नहीं हुआ।